नमस्कार ट्रेडर्स, वेलकम टू जम्स एंड एफएक्स। और मैं हूं अविनाश। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम कवर करेंगे फंडा प्रो के वन फेज चैलेंज का न्यू एंड ओल्ड रूल्स। देखेंगे क्या क्या ट्रेडर्स के फेवर में है और क्या क्या चीजें बदली हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं पुराने और नए रूल्स को और समझते हैं कि क्या अब पास करना आसान है या चैलेंज और भी टफ बन गया है। Disclaimer: this is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. समझने के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे 5K का अकाउंट साइज पिक करूंगा। तो अगर चैलेंज फीस की बात करें तो इसमें भी थोड़े चेंजेस आए हैं। पहले 5K का अकाउंट $79 में हुआ करता था, अब $69 में हो गया है। मतलब रिलेटिवली ये चीप हो चुका है। द नेक्स्ट थिंग इज प्रॉफिट टारगेट। तो पहले प्रॉफिट टारगेट था 14% का, वो अब घट के 10% हो चुका है। बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग। डेली ड्रॉडाउन भी पहले 4% था, अब वो घट के और कह सकते हैं बढ़ के 3% हो गया है। तो रिलेटिवली ये और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है क्योंकि प्रॉफिट टारगेट रिड्यूस होके 10% और ड्रॉडाउन भी जो कि डेली ड्रॉडाउन है वो रिड्यूस होके 3% हो चुका है। कंपेरेटिवली अगर देखें तो पहले ओवरऑल ड्रॉडाउन था 7%, बट सिंस इन्होंने प्रॉफिट टारगेट रिड्यूस कर दिया है तो ओवरऑल ड्रॉडाउन भी ये रिड्यूस करके 6% कर चुके हैं। द नेक्स्ट थिंग इज चैलेंज ड्यूरेशन। वो सिमिलर ही है, वो अब भी अनलिमिटेड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। और लिवरेज भी पहले ही के जैसे फॉरेक्स में 1:50, मेटल्स में 1:10 और क्रिप्टो में 1:2 है। वहीं अगर कंसिस्टेंसी रूल की देखें तो पहले कंसिस्टेंसी रूल था 45% का। मतलब जो आपका बेस्ट ट्रेड था उसका प्रॉफिट आपके ओवरऑल प्रॉफिट के 45% से ज्यादा नहीं हो सकता था। उसको रिड्यूस करके नए चैलेंज में 40% कर दिया गया है। मतलब आपका जो एक ट्रेड है उसका प्रॉफिट आपके ओवरऑल प्रॉफिट के 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगला फैक्टर है मैक्सिमम लॉट साइज का। तो जैसे पहले इस पे कोई लिमिट नहीं था, वो रूल अब भी वैसे ही है, इस पे कोई भी लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग के बारे में। तो पुराने रूल्स में न्यूज़ ट्रेडिंग वाज नॉट अलाउड। मतलब आप न्यूज़ के 2 मिनट पहले और न्यूज़ के 2 मिनट बाद ही ट्रेड कर सकते थे। हालांकि नए चैलेंज में भी न्यूज़ ट्रेडिंग पे वैसे ही प्रोहिबिशन है, बट अब आप इसमें एड ऑन खरीद सकते हैं और आपके लिए न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड हो जाएगी। पर नॉर्मल चैलेंज में देखें तो दोनों चैलेंज में ही सिमिलर रूल्स हैं। वैसे ही अपडेट में हमने देखा था कि वीकेंड होल्डिंग अलाउड हो गई है, बट ये भी वैसा ही है जैसे पहले वीकेंड होल्डिंग अलाउड नहीं था। बट अब आप वीकेंड होल्डिंग के लिए अलग से एड ऑन ले सकते हैं। बट कंसिडरिंग द नॉर्मल वन, दोनों ही चैलेंज में वीकेंड होल्डिंग अलाउड नहीं है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है उसके लिए फंडा प्रो काफ़ी फेमस था, वो था पे आउट फैक्टर। तो पहले आप फंडा प्रो में डेली पे आउट ले सकते थे। सिर्फ डेली क्या, आप एक दिन में भी मल्टीपल पे आउट ले सकते थे। बट अब ये बाई वीकली हो चुका है। मतलब आप 14 दिन में एक पे आउट ले पाएंगे। बट इसका भी एक 7 डे का एड ऑन है। एडिंग टू दैट, पहले पे आउट का क्राइटेरिया था कि मिनिमम $50 का प्रॉफिट होना चाहिए, वो भी अब बढ़ के $100 हो चुका है। जो अगला क्राइटेरिया है वो है प्रॉफिट स्प्लिट का। तो प्रॉफिट स्प्लिट भी कंसिस्टेंट ही है, बट नए चैलेंज में आप एड ऑन लेके प्रॉफिट स्प्लिट बढ़ा सकते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज रियल फंडिंग। तो रियल फंडिंग में कोई चेंजेस नहीं आई है। पहले भी आप रियल कैपिटल से ही ट्रेड कर रहे थे और आप अब भी रियल कैपिटल से ही ट्रेड करेंगे। टॉकिंग अबाउट द ड्रॉडाउन टाइप, तो पहले भी इक्विटी बेस्ड नो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन था और अब भी सेम ही है। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रीफंड। तो इसमें चेंजेस हुए हैं। मतलब पहले आपके अकाउंट पास करते के साथ आपका चैलेंज फीस रिफंड हो जाता था, बट अब आप जब फर्स्ट पे आउट लेंगे तब आपका चैलेंज फीस रिफंड होगा। कॉपी ट्रेडिंग भी जैसे प्रीवियस चैलेंज में अलाउड नहीं था वैसे इस चैलेंज में भी अलाउड नहीं है। एंड सिमिलरली, पहले बॉट ट्रेडिंग ट्रेड लॉकर में अलाउड था, वो अभी भी ट्रेड लॉकर के लिए अलाउड है। एंड द लास्ट थिंग इज इनएक्टिविटी रूल। तो पहले चैलेंज में भी 30 डे का इनएक्टिविटी रूल था और अभी भी 30 डे का ही इनएक्टिविटी रूल है। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए। तो ट्रेडर्स, ये था कंपैरिजन फंडा प्रो के ओल्ड वर्सेस न्यू वन फेज चैलेंज रूल्स का। तो अब जब आपने पुराने और नए रूल्स का कंपैरिजन देख लिया है तो आप क्या सोचते हैं
क्या नए रूल्स ट्रेडिंग के लिए बेहतर हैं या चीजें और मुश्किल बना दी गई हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप अब भी फंडर प्रो का वन फेज चैलेंज लेना चाहेंगे? अपना ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।